कि पूर्णिया में किस तरह से भूमाफिया के तांडव है, भूमाफिया के तांडव यानी गरीब लोग के ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर ताबड़तोड़ नज़र है पूर्णिया जिला में भूमाफिया के। गरीब जिसके घर में शिक्षा का अभाव है, पैसा नहीं है, उसका ज़मीन को हड़प रहा है अर्जी फर्जी करके, और जहां सरकारी ज़मीन है वहां तो सरकारी ज़मीन के बेच दे रहा है, और जहां बेचने का नहीं जुगाड़ लग रहा है वहां मिट्टी काट के गंडक बना दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो एक खनन विभाग के जिसको सैलरी देती है बिहार सरकार, वो जो एसी में बंद है उसको नज़र में ये सब चीज़ नहीं आता है। काहे कि फील्ड में कभी जाता ही नहीं है तो देखेगा क्या। और लोकल थाना के यहाँ के कुछ लोग जो समाज है जो जागरूक हैं, लोकल थाना के फ़ोन भी करता है और थाना भी जाता है, तो थाना की भी मोटा रकम मिलने के कारण इन लोग को नहीं सुनता। देखिए आप पहले आप देख लीजिए, ये जो है कमला नदी है, कम से कम यहाँ 10 लाख का मिट्टी बेचा गया है। और देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आइए कुछ लोग हैं, इससे भी जानने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए, आप लोग इसी समाज के हैं? इसी समाज के हैं। इधर आइएगा। आप जिस नदी में खड़ा है इस नदी का क्या नाम है? यहाँ इस नदी का कमला नदी नाम है। पंचायत कौन सा है? गौड़ा पंचायत। आपका नाम क्या है? सुभाष चौधरी। एक बात बताइए, इस नदी है ना सरकारी नदी? सरकारी। अच्छा सरकारी नदी है, तो मिट्टी कौन कटवा रहा है? मिट्टी मुसलमान है। ये कहाँ का ही लोग? ये सब अपना गौड़े पंचायत का है। गौड़ा पंचायत। गाँव का नाम बताइए। मजबा का है। अच्छा। और चुंडू संथाल है। हाँ। चुंडू नाम से चुंडू कुंडू। कब से काट रहा है मिट्टी? 5 दिन से काट रहा है सर। हम लोग थाना से दौड़ते परेशान हो गए हैं। अच्छा, थाना आप लोग थाना गए थे? कौन थाना गए थे? फील्ड थाना। और थाना क्या बोला अध्यक्ष? थाना अध्यक्ष कुछ नहीं बोला, जाते हैं, अभी जाएंगे, कल जाएंगे। हमारा जो है मंत्री, जो हमारा मछुआ विभाग का मंत्री हैं, और नाम कीजिए मछुआ विभाग अपना मंत्री महेश भी थे, उसका भी बात नहीं सुना। अच्छा, पहले जो है ये नदी हुआ करता था, इसीलिए नदी का डाक हुआ करता, जैसे आप लोग जानते हैं। अभी से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है उस टाइम से, जब से मतलब ठीक होता है उस टाइम से हम लोग का बात होता है। इसका रेंट देते हैं, वो सब भी पट्टा दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। यानी पहले बाढ़ आया करता था तो आप लोग इसमें मछली मारते थे? मछली मारते थे और धान उन भी सब जो लगाते थे, धान देते। लोग टैक्स देते हैं उसका? हाँ, जो देते हैं सर, अभी भी डाक होता है अभी भी। हाँ। अब जब पानी नहीं आ रहा था आप लोग इसमें मखाना की खेती करते थे? मखाना लगाया, मखाना उजाड़ दिया वही लोग। हाँ। तो ये जो सरकारी जमीन है तो उसको उजाड़ने का कौन अधिकार? आप लोग मतलब हमारा बगल में है सर, उधर ऊपर उस चौहान लोग का पड़ता है, इधर भी चौहान लोग का पड़ता है। हम लोग का घर थोड़ा दूरी पड़ता है। डरा देता है हम लोग को कि मार देंगे तो ये करते हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम लोग डर जाते हैं। और थोड़ा घर हम लोग का थोड़ा दूर पड़ता है, बाजार आने में, बाजार आएगा वहाँ मार देंगे। आखिर जिस अधिकारी को उतना सैलरी दिया जाता है सरकारी संपत्ति को देख रेख करने का, देखिए किस तरह से भूमाफिया उसको लूट रहा है सरकारी संपत्ति के। सरकारी संपत्ति के बचाना सभी के अधिकार बनता है, सभी नागरिक के, जितने भी नागरिक हैं देश के सभी को अधिकार बनता है। और अगर कुछ लोग सरकारी संपत्ति बचाने के लिए निकलते हैं फील्ड में तो इसको भूमाफिया धमकी देता है, और प्रशासन के भी कहीं न कहीं मोटा रकम जाता है। अब मानिए 10 लाख का मिट्टी लगभग बेचा गया, उसको भी 2 लाख दे दिया होगा, उसका भी मुँह बंद है। चाचा जी, आप लोग सरकारी जमीन को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं क्या? बहुत कर रहे हैं, कई जगह मतलब कि दिए कागज पत्तर, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, इसमें जो है हरिजन मतलब आदिवासी सब जो है वो है, कुछ एमडी है, हाँ, वही सब जो है मिला करके मतलब अपना जोतावाद करता है, हम लोगों को धमका करके इधर उधर भगा देता है। चलिए कुछ आदमी है। चाची क्या चीज से मिट्टी काट रहा था? दिवसी से। जेसीबी लगा के? कब से काट रहा था? 20 ट्रैक्टर है और अब 3 दिवसी। आप लोग बोलते हैं तो क्या बोलता है? कहे कि नहीं तो रोशनी नहीं छो, 100-150 आदमी, हमरा नहीं गरीब आदमी चाहिए, इन हम रोशनी उल्टा पावे छे, डोरस हमरा नहीं छोड़ी दै छी, उसनी चढ़ले जाय छे। देखिए ये लोग जो है नदी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भूमाफिया के पैसा होने के और दबंगगिरी होने के कारण ये लोग बचा नहीं पा रहे। क्या कि लोग को प्रशासन साथ नहीं दे रही क्या? अगर प्रशासन, इधर आइएगा भैया, इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार चौधरी। अच्छा, आप तो शिक्षित लग रहे हैं, तो आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या विरोध कर? ये बचाने के लिए मतलब हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। कोई थाना वाना कुछ नहीं? नहीं, हम लोग 3 दिन गए थाना, वो कोई नहीं सुन रहा है।